दोस्तों नमस्कार। कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को वार्षिक परीक्षा के लिए गणित के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों आप लोगों को एक बात मैं बता दूं, कक्षा 10वीं वाले जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदी मीडियम मैथ्स वाले स्टूडेंट्स परीक्षा अध्ययन के माध्यम से अपना अभ्यास जारी रखेंगे, क्योंकि परीक्षा अध्ययन जो है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल द्वारा जारी की गई है और उसी में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं आप उन्हीं को अच्छे से याद करेंगे। तो चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 96 और 404 का HCF होगा, मतलब कि 96 और 404 का HCF क्या होगा। दोस्तों मैं डायरेक्टली आपको करेक्ट आंसर बता रहा हूँ, तो आप नोट करके आंसर को याद रखेंगे। तो 96 और 404 का HCF होगा 4। इसके बाद में 12 और 15 का HCF होगा, तो इसमें आपको बताना है 3। 12 और 15 का जो HCF है वो 3 होगा। दो संख्याओं का गुणनफल 32 तथा उनका LCM 8 है, तो उनका HCF क्या होगा। तो जो थर्ड वाला है इसमें आपको याद रखना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का 4 आंसर करेक्ट होगा, मतलब कि 4 इसका HCF होगा। इसके बाद में 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक HCF होगा। तो 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक मतलब कि HCF आपको बताना है, तो करेक्ट आंसर याद रखेंगे 1। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, किसी पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक निम्न स्वरूप का होता है, मतलब कि m पूर्णांक सम के लिए कौन सा स्वरूप होगा। तो ये आपको बताना है 2m। ठीक है, 2m ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, संख्याओं 5, 15, 20 के लिए LCM और HCF का अनुपात होगा, मतलब कि जो संख्या दी गई है 5, 15 और 20, इसके लिए LCM और HCF का अनुपात आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 12:1। 12:1 आपको ध्यान रखना है, 12:1। इसके बाद में देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आप लोगों के लिए रिक्त स्थान आ चुके हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस, तो इसमें आपको लिखना है प्लस शेषफल। शेषफल ठीक है। इसके बाद में संख्याओं 8, 9 और 25 के HCF का मान होगा। तो 8, 9 और 25 के HCF का जो मान होगा वो होगा 1। ठीक है, तो आपको 1 लिख देना है। अब सत्य सत्य देखिए, सत्य असत्य लिखिए। दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या है। तो ये जो पहला वाला है ना, ये पहला वाला सत्य है आपका। ठीक है, क्या है ये, सही है। और इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसमें भी आप क्या लिखेंगे, सत्य लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ। देखिए ये बहुपद वाला जो चैप्टर है आपका, चैप्टर 2, इससे क्वेश्चन है दोस्तों, और इसमें से आप अच्छे से याद रखेंगे। यदि द्विघात बहुपद AX वर्ग प्लस BX प्लस C के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा बीटा का मान आपको बताना है। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर याद रखना है C/A। ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, यदि द्विघात बहुपद AX वर्ग प्लस BX प्लस C के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपको इसमें बताना है सेकेंड वाले में। तो जो सेकेंड वाला है इसका करेक्ट आंसर आएगा -B/A। -B/A ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद में रेखीय बहुपद AX प्लस B का शून्यक होगा। रेखीय बहुपद AX प्लस B का जो शून्यक है वो आपको इसमें बताना है -B/A। इसका भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है आप लोगों को, बहुपद x वर्ग -3 के शून्यक होंगे। ये बहुपद दिया है x वर्ग -3, इसका शून्यक आपको बताना है। तो जो शून्यक है वो आएगा प्लस माइनस करणीय 3। ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, प्लस माइनस करणीय 3 किसका शून्यक है, तो x वर्ग -3 इसका शून्यक है। इसके बाद में देखिए, बहुपद x वर्ग प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक होंगे। अब इसमें आपको याद रखना है, इसमें भी शून्यक पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा -2 और -5। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, -2 -5। ये x वर्ग प्लस 7x प्लस 10 इसके शून्यक होते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। नेक्स्ट देखिए, बहुपद x + 1 x वर्ग -x
4+1 के लिए घात होगी, तो इसके लिए आपको घात बतानी है। तो आपको याद रखना है इसका करेक्ट आंसर आएगा 5, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में अगला देखिए, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक -3 तथा 4 हो तो द्विघात बहुपद होगा। ये क्वेश्चन ध्यान देंगे आप। यदि द्विघात बहुपद के शून्यक -3 और 4 हैं तो द्विघात बहुपद कौन सा होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, इनमें से आपको करेक्ट बताना है x वर्ग -x -12, ठीक है, प्लस ये फर्स्ट वाला है ना, x वर्ग -x -12 इज द करेक्ट आंसर। ये आप अच्छे से लिख कर याद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि बहुपद के कुल शून्यक उस बहुपद के आरेख के निम्नलिखित पर प्रतिच्छेदन के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होते हैं, तो इसमें आपको याद रखना है जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो x अक्ष पर बराबर होते हैं। यदि किसी बहुपद के कुल शून्यक उस बहुपद के आरेख के निम्नलिखित पर प्रतिच्छेदन के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होते हैं, तो याद रखना x अक्ष पर बराबर होते हैं। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। या आप रिक्त स्थान देखिए, इसके करेक्ट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। सर्वप्रथम रेखीय बहुपद ax + b का शून्यक है, यह रेखीय बहुपद है, तो इसमें आपको याद रखना है -b/a इसमें आएगा फर्स्ट वाले में। सेकंड में देखिए, दो बहुपदों का गुणनफल 1 होता है, तो याद रखना दो बहुपदों का जो गुणनफल है वो एक बहुपद होता है। क्या होता है, तो यहाँ खाली स्थान में आपके लिखेंगे बहुपद, ठीक है। अगला देखिए, बहुपद x वर्ग + 4x + 8 के शून्यकों का योग, तो इसमें शून्यकों का ये जो योग है ये आएगा -4, ठीक है। -4 आप इसमें करेंगे थर्ड वाले में, क्या करेंगे, -4। इसके बाद में बहुपद x वर्ग + 4x + 8 के शून्यकों का गुणनफल, अब आपको इसी का गुणनफल बताना है। यहाँ तो योग बताया, यहाँ नीचे गुणनफल बताना है, तो जो गुणनफल है वो 8 आएगा, ठीक है, गुणनफल 8 आएगा। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, यदि बहुपद k-1 x वर्ग + kx + 1 का एक शून्यक -3 है, तब k का मान आपको इसमें बताना है। तो जो k है इसका मान क्या आएगा, 4/3, ये k का मान इसमें करेक्ट होगा। अब इसके सही और गलत देख लीजिए, ठीक है, सत्य असत्य आप देख सकते हैं। पहला देखिए, बीजीय व्यंजक x वर्ग -2 करणी x + 7 का बहुपद नहीं है, तो इसमें आपको बताना है बिल्कुल सत्य। पहला आपका सत्य है। शून्य बहुपद की घात 0 है, तो इसमें असत्य। नेक्स्ट देखिए, शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है, जो थर्ड वाला दिया है ये बिल्कुल सत्य है। शून्य बहुपद की घात जो है अपरिभाषित है। अगला देखिए, n घात वाले बहुपद के अधिकतम n शून्यक हो सकते हैं। जैसे n घात वाला जो बहुपद है तो अधिकतम n शून्यक होगा, तो ये बिल्कुल सत्य है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, सत्य, ठीक है, सत्य लिखेंगे। तो ये थे आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा आप लोगों को एक जानकारी और मैं दे दूं कि जो क्वेश्चन बैंक है, विमर्श पोर्टल पर आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगी। विमर्श पोर्टल पर से आप क्वेश्चन बैंक का PDF डाउनलोड कर सकते हैं और उस क्वेश्चन बैंक के आधार पर ही आप अपनी तैयारी जारी रखेंगे। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और इसके अलावा और भी जो क्वेश्चन हैं वो प्रश्न बैंक में दिए गए हैं, उस प्रश्न बैंक को आप अच्छे से हल कर लीजिए, आपको अधिक से अधिक अंक परीक्षा में प्राप्त हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।